दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और वो न्यूज़ आ रही है डिजिटल करेंसी के ऊपर। आरबीआई एक्टिवली वर्किंग कर रहा है डिजिटल करेंसी के ऊपर और बहुत जल्दी ही ला सकता है कोई नया अनाउंसमेंट। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे कि उसने एक बुकलेट निकाली है और उस बुकलेट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसने क्या बोला है। ये सारी बातें हम जो हैं वो आज इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देख रहे हैं चाइना ने भी अपनी डिजिटल करेंसी जो है उस पर फ्रेमवर्क चालू कर दिया है और उसकी टेस्टिंग जो है वो चालू हो गई है बीजिंग जैसे बड़े उनके शहरों में। तो बात ये हो रही है, क्या इंडिया में डिजिटल करेंसी जो है वो सक्सेसफुल होगी आने वाले टाइम में या नहीं होगी। और दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमने एक वीडियो में आपको कार्डिनो के बारे में बताया था और आप देख सकते हैं कि कार्डिनो जो है वो अभी पहुंच गया है चौथे नंबर पर। जिस समय हमने ये शेयर किया था वीडियो उस समय था $0.4 पर और अभी कार्डिनो हो गया है 0.7 पर, मतलब जस्ट 2x उसने गेन किया है। तो आप इसी तरीके से अगर पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो। और इसी तरीके से हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है। और इस तरीके की पैसिव इनकम वाले जो टीए हैं, जो एफए हैं और जो सिग्नल्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, पहले चलते हैं खबर पर और आपको खबर के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में एक क्रिप्टो बिल आने वाला है और उसी बिल में जो है बात चल रही है डिजिटल पेमेंट की, उसके फ्रेमवर्क की, कि आपको बहुत जल्दी ही डिजिटल करेंसी जो है वो आ सकती है इंडियन यूजर्स के लिए। तो जो खबर आ रही है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। स्क्रीन पर खबर आ रही है, इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई क्लोज टू डिजिटल करेंसी डिसीजन एज पेपाल एग्जिट इंडियन पेमेंट मार्केट। तो ये जो खबर आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत ही जल्दी जो है डिजिटल करेंसी के बारे में कोई भी न्यूज़ जो है आ सकती है। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप हमें कमेंट जरूर करें नीचे, जिसमें ये बताएं कि क्या डिजिटल करेंसी विदाउट क्रिप्टो के सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर क्रिप्टो में वो बैन करती है इंडियन गवर्नमेंट और अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आती है तो क्या डिजिटल करेंसी इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है। इसके बारे में आप नीचे कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। तो हम बताते हैं, अब आगे आपको बात करते हैं। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि एन इंटरनल कमिटी इज टेकिंग ए क्लोज लुक टू डिसाइड on the model of the central bank digital currency and you will hear from Reserve Bank very soon in this matter। तो ये जो है बहुत जल्दी आप सुन सकते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। और दूसरी बात कहूँ कि हमारे जो आरबीआई गवर्नर मिस्टर श्रीकांता दास हैं, तो जब आरबीआई गवर्नर मिस्टर श्रीकांता दास से ये पूछा गया कि आप बताइए आपकी क्या विचार हैं क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि हमने एक बुकलेट जो है वो जारी कर दी है आरबीआई की तरफ से और मैं वो आपको बुकलेट दिखाना चाहता हूँ कि बुकलेट में क्या उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने एक बुकलेट निकाली है जिसका नाम है बुकलेट ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, ये है बुकलेट ऑन पेमेंट सिस्टम। और इसमें अगर आप जाते हैं 25 नंबर चैप्टर पर तो यहाँ आपको डिजिटल करेंसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, सीबीडीसी के बारे में आप लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि जो समय निकला है उसमें डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता है जो बहुत बढ़ गई है इंडिया के अंदर, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और आरबीआई और गवर्नमेंट उसके जोखिमों से संबंधित जो भी तरीके की रिस्क है उसको वो आत्मसात करना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि इसमें रिस्क है। ये उन्होंने अपने बुकलेट में लिखा है। और दूसरा ये लिखा है कि इसी तरीके से हम जो डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं ये डिजिटल करेंसी सेम इसी तरीके से काम करेगी जैसे क्रिप्टो करेंसी है। तो ये जो है आरबीआई की तरफ से रेगुलेटेड होगी और डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, सेंट्रलाइज होगी आरबीआई की तरफ से। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आरबीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और डिजिटल करेंसी के ऊपर, और इसी वजह से वो अपनी जो है डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लेकर आना चाहती है जो डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, जो सेंट्रलाइज होगी और आरबीआई उसको जो है गवर्न करेगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है वो सक्सेस हो सकती है आने वाले टाइम में या नहीं हो सकती है।
तो दोस्तों पेपाल की एक और खबर आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। वो खबर ये है कि पेपाल जो है वो बहुत जल्दी ही डोमेस्टिक सर्विसेज जो है अपनी बंद कर सकता है इंडिया के अंदर। और ये जो डेट आ रही है उसकी आ रही है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आने वाले टाइम में पेपाल अपनी डोमेस्टिक सर्विसेज बंद कर देगा, लेकिन इंटरनेशनल सर्विसेज जो हैं वो उसकी चालू रहेंगी और वो कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल सेल्स और इंडियन बिजनेस है वो इंक्रीज होता रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, दिस मीन वी विल नो लॉन्गर ऑफर डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज विद इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल। दोस्तों बात ये हो रही है कि क्या डिजिटल करेंसी 1 अप्रैल से पहले आ सकती है, तो मेरे विचार से नहीं आ सकती, क्योंकि उस पर बहुत फ्रेमवर्क होना है, उस पर रूल्स रेगुलेशन बनने हैं और बहुत सारे काम होने हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 3-4 महीने लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि चाइना में जब युआन की डिजिटल करेंसी वो लाना चाह रहे थे तो उनको बहुत टाइम लगा, करीबन 1 साल पहले से वो ये फ्रेमवर्क कर रहे हैं इस पर, और अब जाके उसकी टेस्टिंग चालू हुई है। अभी भी पूरी तरीके से लागू जो है चाइना में डिजिटल युआन नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी डिजिटल करेंसी, डिजिटल INR लाने में टाइम लगेगा, उसके लॉज आने में काफ़ी टाइम लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं डिजिटल करेंसी के और क्या नुकसान हो सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिटरेसी केस है इंडिया के अंदर, लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। लोग बाग जो है पढ़े लिखे उतने नहीं हैं जितना विदेशों में होते हैं। दूसरी ये है कि कंप्यूटर और मोबाइल में इस तरीके की पेमेंट करना बहुत कम लोग जानते हैं। गाँव में बहुत जगह नेट की भी प्रॉब्लम है, कहीं नेट अवेलेबल नहीं है तो कहीं जो है स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है इसका नुकसान है डिजिटल करेंसी का, क्योंकि लोग अभी भी जो है पेमेंट जो जिससे UPI और गूगल पे वगैरह से करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जगह अभी कैश में ट्रांजैक्शन चल रही है इंडिया के अंदर। दूसरी बात ये करते हैं कि इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि लोग वाग जो है बहुत जल्दी ही इस चीज़ को आत्मसात करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में नेट की जो सुविधा है वो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गई है और लोग वाग जो है डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा भी है डिजिटल करेंसी लाने का। तो दोस्तों इससे एक फ़ायदा और है कि आप जो है बैंक जाने का आपका जो है झंझट वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने नेट से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से कहीं भी पेमेंट जो है वो डिजिटल करेंसी की कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है डिजिटल करेंसी का। इसका मनी फ्लो जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा और लोग बहुत तुरंत गति से इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया जैसे बहुत बड़े देश में अगर इस तरीके की चीज़ें लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है और लोग बाग जो है बहुत जल्दी इसको आत्मसात कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो है डिजिटल करेंसी कितना सक्सेसफुल हो सकती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर आपसे कहता हूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और आप इसी तरीके से पैसिव इनकम जो है वो गेन करते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।